और वैसे तो मैं सुबह सुबह ठंडे पानी से नहा के इन लोगों को वॉक पे ले जाता हूँ, पर आज रूटीन हिला हुआ है। मैं आज ही दिल्ली से वापस आया तो मैंने शिवानी से गप्पे शप्पे मारी। अब पहले इनको मैं वॉक कराऊंगा, फिर वो पीछे हु कर रहा है बघीरा, उसको वॉक कराऊंगा क्योंकि कल शाम को उसने वॉक करी नहीं, यानी कि उसने पूप नहीं करा होगा। तो आज का दिन तो ऐसे शुरू हो रहा है। तो पूरा मेरा काफिला बन गया। चंबी स्पॉट चटोरी तो है ही, साथ में मुंह कर ली और डिंग डिंग। मैं भी हॉस्पिटल जाने लगा था ना, मैंने साइकिल रोकी क्योंकि भोला गूं गूं कर रहा है। और वो क्यों कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। पूजा और भोला, इनकी भैया पूरी पक्की दोस्ती है। इसको दे दो रोटी दे दो। हाँ जी बोलू, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे धूप सेक रहे हैं सारे। इन्हें तो आप जानते ही हैं, राजा बेटी जी। ये हंसी है, ये टिंडा है जो हमारे यहाँ से भटिंडा में अडॉप्ट हुई थी और कुछ समय के लिए हमारे यहाँ फॉस्टर हो रही है। बाकी तो हमारा पूरा गौवंश है, जिसमें से जो नए मेंबर जिनका बहुत लोगों को नाम नहीं पता होगा वो ये है हमारी चिमटी और श्रीलू। एक सेकंड, मैं नेहा से कुछ पूछने लगा था पर मुझे 2 नए लोग दिख गए। हमारे 2 नए वॉलंटियर हैं। आप आए कहाँ से हो? बेस्ड ऑन सहारनपुर है बट जॉब हुआ हूँ। अच्छा, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। अच्छा, तो यहाँ क्यों? मतलब मुझे पता तो है पर मैं आपके लिए पूछना चाहूंगा, फिर भी ऑडियंस के लिए तो बता दो। बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं पीपल फार्म को, तो इट वाज लाइक अ ड्रीम कि यहाँ पे आके यहाँ पे सर्व करना, आपसे मिलना। मैं आपको बताऊं, हमने वॉलंटियरिंग की इन्फॉर्मेशन वेबसाइट से हटा दी है। जब कोई कॉल या ईमेल पे पूछता है तब हम भेजते हैं, फिर उसमें भी हम डराते हैं कि हम सफाई कराएंगे, लैट्रिन उठानी पड़ेगी डॉग्स की, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, बोरिंग रहेगा, कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। फिर भी कोई आना चाहता है तो आने थे। आपके साथ भी यही हुआ? नहीं, डराया ऐसा कुछ नहीं, हमें पता था। देखिए कई लोग अपेक्षा के साथ आते हैं कि आते ही रेस्क्यू करने को मिलेगा। भाई जब आपका अनुभव नहीं है तो उसमें हम कैसे लगा दें आपको बैल के पीछे या कुत्ते के पीछे? भाई कोई हादसा हो जाए कौन जिम्मेदार है? हाँ जी, आ रही है भाई पूजा। रूम सर्विस चाहिए इनको। मेरे हाथ में कैमरा है, भोलू में देखो कैसे खोलूं। नेहा आके खोलती है। ओ आ गई, पूजा भी आ गई। ओहो, पहले तो सिक्योरिटी। राजा को पकड़ लो बस नेहा, और देखना मारे ना आपको ये। सारे इसके नहीं है अमरूद, बेटी जी को भी तो दोगे। अरे भोला के साथ पार्शियलिटी है, मतलब भोला के फेवर में पार्शियलिटी। तो वो तो आप उसको तोड़ के नहीं दिया अमरूद तो गुस्सा करेगी। तो आपको इतने बड़े भैंसे से डर नहीं लगता? बेटी जी से डर लगता है? नहीं मारती थी, बहुत प्यारी है। ये ले मेरे आर्ट का आएगी। मेरी जान को ना मुसीबतें बड़ी हैं। मैं निकलने लगा हूँ। अब हमारी वो आ गई है जो भूसे की ईंटें बताई थी, प्लस साइलेज, घास का अचार, और बिंद्रेश ने कम्बूचा टेस्ट कराएंगे। मैं हर बैच बॉटल करने से पहले खुद टेस्ट करता हूँ। मैं आपको ये भी दिखाता हूँ, ये हमारी लगी हुई जॉय यानी कि ओट्स। तो जब ये बड़ी हो जाएगी ना इनफ, तो फिर हमारे को साइलेज यानी कि घास के अचार की या जोला की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैंने आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ जो आपको शहर में तो नहीं दिखेगी। ये है इरिगेशन कैनाल। वो जो कूल का पानी आ रहा है यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे डंगा लगा के इसको रीडायरेक्ट किया जा रहा है जो आगे वाले खेत हैं उनको इरिगेट करने के लिए। काऊ शेड के बाहर तो ये धनिया घूम रही है, हमारी ऑफिशियल रेजिडेंट डॉग। गोबर की क्लीनिंग हो रही है, अंदर से काफ़ी एनिमल्स बाहर निकाल दिए गए हैं। आज डीप क्लीनिंग है क्या? डीप क्लीनिंग यानी कि जैसे ये मैट्स है ना, इनके नीचे यूरिन इकट्ठा होकर कितना गंदा हो जाता है, तो मैट्स उठेंगे और फिर नीचे से सफाई होगी। ओ लो, इसकी रस्सी खुल गई। ये तो कलयुग है ना, भवरा। एक्चुअली हमारे जले हुए 4 केस है ना, तो मैं ही अब कंफ्यूज हो जाता हूँ। एक कलयुग है, एक भवरा है, एक जेसीबी है, चौथे वाले का नाम रखा है अंकित? बली या बाली होगा। बली हम तो नहीं रख सकते किसी का नाम, ये ज्योति से पूछना पड़ेगा। और ये हमारे जो बाहर अब धूप में रिलैक्स कर रहे हैं, और रविंदर तो रिलैक्स नहीं कर रहा। रविंदर ने आज भारी काम पकड़ा है। रविंदर क्या कर रहे हैं कि यहाँ जो भी दबे दुबे पत्थर है ना, वो उखाड़ के ये साइड में कर रहे हैं फेंसिंग के नीचे। ये लोग क्या करते हैं, फेंसिंग के नीचे मुंह घुसा देंगे, फिर सर उठाएंगे, फिर फेंस हमारी तोड़ देंगे। उस बैल का नाम बली है, इन्होंने रखा है। पपी का नाम इन्होंने रखा है स्पार्कल। फाइनली मैं अस्पताल के अंदर पहुंचा हूँ तो ये केस आया हुआ है। और ये बिल्ली देखने में बिल्कुल हेल्दी है, पर इसके पीछे के पैर जो हैं मुड़े हुए हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि अगर ये ठीक हो जाती है तो फिर अडॉप्शन के लिए ही। हाँ सर, पहले अडॉप्शन की कोशिश जरूर करेंगे। पर ये अगर नहीं होती अडॉप्ट तो फिर एंजल ने कहा है कि वो इसे अडॉप्ट कर लेंगे। तो आप वापस नहीं लेके जाओगे जब ये ठीक हो जाएगी? तो ये वहाँ पे मना कर रहे ना, फिर वो घर वाले भी नहीं, और जो पड़ोसी है वो भी पता नहीं किसकी बिल्ली है ना, इसकी मदर मिल रही है, तो बस वही
तो फिर इसके लिए यही दिखा। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम हॉस्पिटल है, हम ट्रीट तो कर देंगे, अब घर हम कहाँ से लाएं? हमारे पास इस समय कितने पपीज कितने हैं? 15 पपीज यहाँ पे हैं, 10 डॉग उधर पीपल फार्म में हैं जिनको अडॉप्शन चाहिए, तो 25 घर हमें ऑलरेडी चाहिए और ये 26वां। मैं यहाँ बैठ के ज्योति से एज ऑलवेज बोरिंग चीज़ें डिस्कस कर रहा था, कैसे हम अपने रेस्क्यू को परफेक्ट कर सकते हैं ताकि हम इसको रेप्लिकेट कर पाएँ। और यहाँ पे एक क्यूट सा डॉग आया है जिसका नाम क्या है? भटेज। डोनट। इसका नाम डोनट है, ये भटेज से है। तो ये किसी ने अबैंडन करी है? हाँ। कैसे पता आपको? क्योंकि वहाँ पे लोगों ने बताया कि अभी 1-2 दिन से आई हुई है और यहीं बैठी रहती है ना। और इसको ये ट्यूमर है पीछे। फर्टिलिटी ट्रीट करेंगे, फिर स्टरलाइजेशन करेंगे, फिर अडॉप्शन की ट्राई करेंगे। बिकॉज ब्रीड डॉग जल्दी अडॉप्ट हो जाते हैं क्योंकि उनके लिए कॉल ज़्यादा आती हैं, पर ज़रूरी नहीं कि वो कॉल्स अच्छी हो। जैसे वो बगीरा गैंडे का बच्चा अभी तक पीपल फार्म में जमा हुआ है, रोज़ मेरा एटलीस्ट 1 घंटा उसके साथ लगता है, क्योंकि जो भी लेना चाहता है उसको गर्म इलाके में, अगर गर्म इलाके में रखना होता तो मैं ही अडॉप्ट कर लेता उसको। अब काव शेड में ना हमारा फीडिंग टाइम है, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि जो हम कर रहे हैं भाई, भूसा तो सबका डल गया, ये तो इसने पहले ही खाना शुरू कर दिया क्या? नहीं, मिला दिया। तो हम फीड भिगो के रखते हैं और फिर इसमें मिक्स कर देते हैं। तो भाई एक तो इससे जो भूसा है थोड़ा टेस्टी लगता है, इनको न्यूट्रिशन भी ऐड हो जाता है, प्लस साथ ही साथ जब भूसा गीला हो जाता है ना, तो जब ये खा रहे होते हैं इनकी पूरी नाक तो उसमें घुसी होती है, तो फिर वो उड़ के इनकी नाक में नहीं जाता और इन्हें इरिटेट नहीं करता। हाँ, मैं इरिटेट कर रहा हूँ, मैं हट जाता हूँ यहाँ से। एक और चीज़ बतानी है, जो हमारा बचा हुआ भूसा वूसा होता है या जो नीचे की पराल होती है वो हमने इकट्ठी कर ली है ना बोरों में, अब ये जाएगी पीपल फार्म। अभी तो मैं हॉस्पिटल में हूँ। ये सारे बोरे हमने इकट्ठे कर लिए हैं। अब इसका क्या इस्तेमाल है, तो ये बोरे जब अभी पीपल फार्म पहुँचेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा। जाने से पहले एक और चीज़ है, हमारी बायोकेमिस्ट्री मशीन जिससे हम लिवर किडनी फंक्शन टेस्ट करते हैं, वो आ गई है। इसमें LFT KFT दोनों होंगे ना हमारे। तो हमारा ये एक टेस्ट हमें कितने पड़ेगा? लगभग 650 रुपये का। नॉर्मली हमें 950। तो हमने ये लिए ऑटोमेटिक मशीन, जिससे हमारे को टेस्ट महंगा पड़ेगा पर एक्यूरेट रहेगा। तो थैंक यू आप सब लोगों का जिन्होंने हमें सपोर्ट किया ताकि हम ये इम्प्रूवमेंट कर पाए। डॉक्टर हिमांशु, ये तो क्रिसमस केम अर्ली, एक्चुअली दिवाली केम लेट। आप कुछ कहना चाह रहे हो? कह दो, आपकी वैसे बड़ी फैन फॉलोइंग है। आप गाना गाओगे? मन तो नहीं है मेरा यहाँ से जाने का, धूप में मस्त बैठा हुआ था। जैसे ये सारे भी धूप सेक रहे हैं भाई, सर्दियों की धूप अमृत है। रविंदर जेल में, रविंदर आप इस जेल में कैसे घुस गए? ये हमारा वो है ना पीपल का पेड़ जो हमने शुरू में लगाया था बीच में, ये चला है अभी भी, सारे गाय बैलों से बचा हुआ। भैंस नहीं होती यहाँ पे, भैंस तो सारी तो रिकवरी के लिए कहाँ से आएगी। रविंदर इसका क्या नाम है? छोटू, क्यूट सा जो है ये, बर्फी जैसा है बटर। बताओ, बटर के चक्कर में तो ये लोग सड़क पे आते हैं। खैर, आप कहोगे बारी बारी कहता है जा रहा हूँ, फिर जाता नहीं है। जाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना पीछे बर्फ के पहाड़। अब वही सेम काम फीडिंग का यहाँ पे चल रहा है जहाँ पे हमारे रेजिडेंट एनिमल है। तो हमारे पास 14 तो गाय बैल भैंसे हैं, तो उनके लिए भी सेम वही भूसा, ये खल मिक्स हो रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये रही हमारी वेट खल जो है ना। ये अब हमारे ऑफ कोर्स वॉलंटियर्स आ रखे हैं तो वो हेल्प करा रहे हैं। और मैंने आपको पिछली बार कहा था ना, हम ऑयस्टर मशरूम्स उगाएंगे, उसके लिए भूसा उबालना है। वो भूसा लेने में यहाँ पे आ, तो इस भूसे की ईंट में से मैं भी थोड़ा सा लूँगा, कुछ किलो, जिसे हम उबालेंगे अब अपने सोलर कुकर में। जाने से पहले एक चीज़ आपको दिखाऊं, ये कैसे कतार बना के खड़े हैं, बिल्कुल ऐसे है जैसे दिल्ली में मेट्रो की लाइन होती है, सॉर्ट ऑफ लाइन होती है, पर काम चल जाता है। तो ये भी बिना धक्का मुक्की के घुस जाएंगे अंदर। मज़ा आया वैसे मुझे कल दिल्ली में, फुल चार्ज अप हूँ मैं, पर हाँ थका हुआ, क्योंकि 2 रात बस में ना। अब वॉल्वो में आप सो जाते हो पर पूरे रेस्टेड नहीं होते। ये हमारे सोलर कुकर भाई साहब, इसको बस अब मुझे थोड़ा धूप में मूव करना है, फिर मैं आपको इसकी शक्ति दिखाता हूँ। मूली कट ले यहाँ से बेटा, इस पे क्यों भौंक रही है? ओके, मूली सोलर कुकर से नाराज है। अब मुझे चाहिए एक गंदा अखबार। आपके इसको गंदा अखबार है? अब इतना शर्मा क्यों रहे हो? मैंने सिर्फ अखबार मांगा है। अब मेरे को भी शर्म आने लग गई है। नहीं, ये तो मेरे को भी पता था, मैं गंदा ढूंढ रहा था। हाँ, यूज फोल्ड कर दोबारा बोलेगी, जब तू बोल रही थी शक्ल कट गई। तो हम ये यूज करते हैं और अगर फिर भी दोबारा यूज करने लायक होता है तो फोल्ड कर हम ये स्टैक कर लेते हैं। आपने देखा कैमरा आते ही कितनी टोन बदली, हम ये दोनों टेक रखे हैं। ओह, मूली
अभी भी भैया गुस्से में है। सोलर मूली बहुत नाराज है सोलर कुकर से। तुम एक बार हाथ रख के देखो कि गर्म हुआ है। ये तो गंदा है कितना भाई, कपड़ा दे दो मुझे। सोलर कुकर हो पैनल हो भाई, उसकी एफिशिएंसी डायरेक्टली ये है कि वो कितना साफ है और उस पे छाया तो नहीं पड़ रही। इनफैक्ट सोलर पैनल पे तो बिल्कुल भी छाया नहीं पड़नी चाहिए। ये जो डिवाइसेस हैं ये तो फिर भी छाया झेल जाते हैं। मुझे तू यहाँ हेल्प करा नहीं सकती तो कट ले प्लीज। ये ना मैंने बेवकूफ़ी करी है, मुझे छाया में रख के पहुँचना चाहिए था। मुझे थोड़ा थोड़ा हाथ में लग रहा है। हमने इतना जंगल बना दिया, धूप अब सिर्फ खेत के अंदर ही आती है। अब हमारा सोलर कुकर हो गया है सेट और अब मैं आपको इसकी शक्ति दिखाता हूँ। तो यहाँ पे वैसे मैं पतीला रखूंगा, पर फिलहाल मैंने रखा है अखबार और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये धू धू करके जल उठेगा। देखो ऑलरेडी धुआं आना हो गया शुरू। बाय द वे अखबार पे जो भी है खबर वबर उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। अब धुआं आ रहा है और अब थोड़ी देर में ये आ गई आग भी, ये हो गया जलना शुरू। अब हम इस पे भूसे का पतीला रख देंगे और वो जब भूसा उबल जाएगा फिर उसमें उगाएंगे मशरूम। ओके जी, हम वो व्लॉग एडिट कर रहे थे जो आज जाना है, यानी कि आप वो व्लॉग देख चुके हैं। शिवानी का फोन आया है, रूम में बहुत बड़ा बिच्छू है। कहाँ है वो? तो रूम के बाहर है। जूम करके बड़ा लग रहा है, इतना बड़ा है नहीं है। 2 मिनट फुल। शिवानी मुझको वो करने को कह रही है, गलत बात है। फिर अंदर आ जाएगा, फिर आपको पता है वो खो जाते हैं। मैं कैमरा पकड़ूं या बिच्छू को पकड़ूं, क्या करूं मैं? बिच्छू को पकड़ो। अरे बाहर है बाहर है बाहर है भाई। ये गया गया गया, ये देख ले, वीडियो प्रूफ है मेरे पास। गया। हमने वैसे यूवी लाइट रखी हुई है तो उससे बिच्छू दिख जाते हैं। ये हैं डेंजरस वाले, काट ले तो बंदा जा भी सकता है। हाँ ओके ओके मेरा बच्चा।